नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिलीप सर जी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, यानी कि सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। यानी सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है और मिश्र वाक्य क्या होता है। इसमें बहुत ही हमें कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ये अक्सर कर यहाँ से एक दो प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई रचना के आधार पर वाक्य जो क्या है, कितने होते हैं, तो ये भाई 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से होते हैं रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के। यानी कि पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है यानी कि मिश्र वाक्य। अब भाई हमें ये तो पता है कि सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनकी हमें पहचान कैसे करनी है कि भाई सरल वाक्य कौन सा है और संयुक्त वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य कौन सा है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको सरल वाक्य लेकर चलते हैं कि सरल वाक्य होता क्या है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, यानी कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो वो क्या सरल वाक्य कहलाते हैं। यानी कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो तो वो क्या कहते हैं, हम सरल वाक्य कहते हैं। यानी इसका ट्रिक है कि वाक्य में केवल एक क्रिया होती है। क्या होती है? एक क्रिया होती है तथा वाक्य के बीच में कोई योजक शब्द नहीं होता है। यानी योजक से शब्द क्या होता है, जैसे तथा, एव, अथवा, यानी ये जो होते हैं और ये शब्द नहीं होते हैं। तो वाक्य में क्या होता है, वाक्य के बीच में ये शब्द नहीं होते हैं। यानी कि सीधा बस वाक्य ही होता है। जैसे मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, ये क्या है, ये एक सरल वाक्य है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। न तो इसमें में वह आया है, न इसमें और आया है, न इसमें और कोई शब्द जैसे अथवा आया है, न इसके शब्द में अतः आया है, और कोई इसमें शब्द नहीं है बीच में। इसलिए क्या है, एक सरल वाक्य है। चलिए उदाहरण नंबर 2 है और आपको बताते हैं इसमें कि जैसे चिड़िया उड़ती है, ये क्या एक सरल वाक्य है। इसमें भी किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया है, न तो इसमें और, अथवा, एवं, तथा आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं। 2 या 2 से अधिक 2 वाक्य होते हैं या 2 से अधिक होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसकी ट्रिक होती है, यानी कि वाक्य इन योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं, जैसे और, लेकिन, किंतु, परंतु, एवं, तथा, यह, अथवा, इसलिए, फिर भी, पर, अतः, तो, नहीं तो। यानी इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, संयुक्त वाक्य में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो भाई संयुक्त वाक्य में आते हैं, जैसे और जब संयुक्त वाक्य होगा तो उसके बीच में आएगा और, लेकिन, किंतु, परंतु, एवं, तथा, या। यानी इस प्रकार के अनेक शब्द जो दिए हुए हैं वो किसी न किसी 1 या 2 शब्दों का प्रयोग करके उन शब्दों को बनाया जाता है, उन वाक्यों को बनाया जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए आपको देख सकते हैं आप, सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्य उदय हुआ और क्या आ गया, यहाँ और का प्रयोग हुआ है, तो यानी ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य है, और लगा है इसमें। दूसरा, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है, तो इसमें क्या है, फिर भी शब्द आया है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल 3, यानी पुस्तक खो गई थी परंतु आ गया इसमें, परंतु मुझे मिल गई। तो इसमें क्या है, ये भी एक संयुक्त वाक्य है। कैसा है ये? संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य है। इसमें भी क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य जुड़े हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक वाक्य, 2 या 2 से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य जुड़े हों तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें
जो होता है कौन किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो योजक शब्द होते हैं, इसमें योजक शब्द के, जैसे, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, कहाँ, जैसा, वैसा, यदि तो, अगर तो, यानी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मुख्य बात यह है कि आपको यह देखना है कि यदि किसी भी वाक्य में, यानी किसी भी वाक्य में यदि आता है कैसे कि जिसे क्या आ जाए कि जिसे जो है, यानी दो शब्द, यानी कि जितना और उतना। देखिए जितना और उतना, जितना चाहोगे उतना मिलेगा, जितना चाहोगे उतना मिलेगा। जैसे वैसे, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी इस तरीके के शब्द हों। जब, तब, जहाँ, कहाँ, जैसा, वैसा, यदि तो, अगर तो, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वहाँ पर मिश्र वाक्य ही होगा। चलिए आगे चलते हैं, आपको एग्जाम्पल की तरफ। लड़के ने माना कि उसका दोष है। इसमें क्या आ गया, के शब्द आ गया, तो ये कैसा है, मिश्र वाक्य है, के शब्द आ गया। फिर नंबर 2, वह जगह कहाँ है जहाँ मैं बैठ जाऊँ। तो जहाँ और कहाँ देख सकते हैं, दोबारा आया है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो इस प्रकार के शब्द जहाँ भी आते हों वो क्या है, मिश्र वाक्य होगा।